हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। विमेंस डे के इस खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं जो आयोजित किया गया है उन लोगों के लिए जिन्हें डिफरेंटली एबल्ड तो कहा जाता है, उन लोगों के लिए जिन्हें हम अनप्रिविलेज्ड तो कह सकते हैं हमारे समाज में, लेकिन उनके अंदर भी काबिलियत होती है और उसी काबिलियत को पहचाना है कुछ पर्सनालिटीज ने। इसीलिए आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन पर्सनालिटीज से आपको मिलवाएंगे जिनकी बड़ी भूमिका रही है समाज के लिए, जिन्होंने योगदान दिया है, समाज के लिए जिन्होंने काम किया है। तो चलिए मेरे साथ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माधवी हंस जी, जिन्होंने देश के कई दिव्यांगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और आज महिला दिवस के मौके पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में भी इन्हीं की भूमिका है। तो इनसे जानेंगे कि सबसे पहले माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज के इस कार्यक्रम की सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मकसद कार्यक्रम के पीछे, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि कई बार डिसेबिलिटी के बाद सोसाइटी में बहुत अच्छे से उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उनको लगता है कि ये अब डिसेबिलिटी का मतलब है कि ये लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, उन पे लोगों का बिलीफ नहीं रहता। तो मुझे कई बार मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, तो मुझे भी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने में 3-4 साल बहुत टफ रहे। मेरे मेजर सर्जरीज हुई, स्पाइन की सर्जरीज हुई और मैं भी उस लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब एक आप नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना और हैप्पीली उस लाइफ को जीना हमारे लिए इजी नहीं होता। तो धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मुझे लगता था कि लाइफ में अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है। तो उस वक्त मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरे बड़े ब्रदर पंकज हंस जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके साथ पिछले 12 सालों से मैं उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। उन्होंने अपनी काफ़ी एक्टिविटीज़ में मुझे अपने साथ इन्वॉल्व किया और उसके बाद मैं कुछ स्पोर्ट्स में मैंने ज्वाइन किया। तो एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो और शॉट पुट में मैंने शुरू किया। कुछ टफ रही मेरे लिए ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा फिजिकल कंडीशन काफ़ी टफ रही और मैंने इंडिया टीम में भी पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद मुझे कुछ हार्ड एंड बड़ा रफ एंड टफ ट्रेनिंग की वजह से वो ज़्यादा टाइम सूट नहीं कर पाई मुझे गेम। उसके बाद मैंने शिफ्ट होकर 10 मीटर एयर पिस्टल में स्टार्ट किया। 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 साल मेरा हरियाणा स्टेट में गोल्ड मेडल रहे और मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ये चांस नहीं मिल पाता। कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार फिजिकली भी हम इतना डाउन चले जाते हैं कि दोबारा से सरवाइव करना तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। कईयों के फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी नहीं होती कि वो ढंग से ट्रीटमेंट तक करवा सकें, तो वो स्पोर्ट्स में या अपने करियर को लेकर भी सोच नहीं पाते। तो मुझे फीलिंग्स आती थी कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करूं और उनकी प्रॉब्लम्स को रियलाइज, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से निकली हूँ। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उस स्टेज को उतना नहीं समझ सकते कि हमने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। डे टू डे हमने एक एक चीज को क्रॉस करते करते हम यहाँ तक कैसे पहुंचे होंगे। तो मेरे में ये फीलिंग आती थी कि मैं क्यों ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को शेयर करूं, सुनूं और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करूं। जी, तो आपके मन में ये आया कि जो फैसिलिटीज या जो ट्रीटमेंट मुझे मेरे परिवार ने दिया, जो सपोर्ट मुझे मेरे परिवार ने दिया, हमारे देश में ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता और इसीलिए आप वो सपोर्ट बनकर आई हैं इनके लिए। हाँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे मैंने एक 2 मेंबर से बात करते करते आज मेरे 400 मेंबर्स का ग्रुप है, जिनसे मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अटैच हूँ। उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सुनती हूँ और अगर उनको किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है तो अपोलो के डॉक्टर, दिल्ली अपोलो के और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैंने सबसे पर्सनली बात करके उनके लिए हर महीने एक वेबिनार अरेंज करती हूँ, जिसमें हमारा अब
जो मेंबर्स हैं 250 260 के जूम मीटिंग में कनेक्ट होते हैं, जिनको फ्री कंसल्टेंसी डॉक्टर को मतलब उन्हें देते हैं और अच्छे से गाइडेंस मिलती है। एक महिला होने के नाते आप बिल्कुल इतने सारे दिव्यांगों के लिए इतना सब कुछ करती हैं, वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन एक महिला होने के नाते कितना सशक्त महसूस करती हैं और क्या संदेश आप हर एक महिला को देना चाहेंगी जिनकी जिंदगी में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परेशानियां हैं, उनके खुद के डोमेस्टिक वायलेंस हो या दुनिया भर की चीजें हो जिनसे वो जूझती हैं हर दिन, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि कई बार हमारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें होती हैं पर हम उनको समझ नहीं पाते। तो जैसे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे ब्रदर ने मुझे आगे आने का बहुत मौका दिया, तो मैं दूसरी फैमिलीज को उनके फैमिली मेंबर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि अपनी जो जिनके साथ प्रॉब्लम आई है उनको रियलाइज करिए, और उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो शायद बाहर नहीं निकाल पा रहे। हर एक में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होता है, आप उनको समझिए और उनको मौका दीजिए दोबारा से नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ खड़े रहिए और उनको दोबारा से नई जिंदगी जीने का मौका दीजिए। मैं उन लोगों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा बड़ी सिंसेरिटी और पूरी मेहनत से मैं उनके लिए काम करूंगी, चाहे मेरे को इसके लिए कितने भी एफर्ट करने पड़े। माधवी जी, अभी आपने 400 लोगों का ट्रीटमेंट कराने के लिए आप आगे बढ़ी हैं। 400 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट मिलेगा जो डिसेबल्ड लोगों के लिए रीच से भी दूर होते हैं, जिनका खर्चा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो J&K से आउटस्कर्ट से, जो गाँव से बहुत दूर दूर से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी दूर आकर उनसे अपॉइंटमेंट लें, इतना फाइनेंशियल खर्चा कर पाएं, उनके लिए ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये फीलिंग आती थी कि भी हो सकता है कि अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, थोड़ा सा भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं मतलब इसकी पहल करूँ। तो मेरे को भी सपोर्ट करने वाले काफी अब खड़े हो चुके हैं। दिल्ली से मिस्टर राजेश हैं जो दिल्ली की टीम को लीड कर रहे हैं। J&K से गुरदीप जी और जावेद जी आए हैं अपने मेंबर्स को लेकर, जिनको मैंने एक एक करके मोटिवेट किया है। और सोनीपत से, हरियाणा से राजकुमार जी आए हैं, और MP से 40 लोग लेकर वो राजेंद्र गिरी महाराज जी आए हैं, जो हमारी टीम को धीरे धीरे हम सब लोग मिलकर स्ट्रांग कर रहे हैं और हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जितना हो सकेगा मैं पूरी सिंसेरिटी से करूँगी। आगे अगर फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करें, आगे क्या ड्रीम देखती हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है और तमाम दिव्यांगों के लिए काम करना? कई बार इतना फिजिकल कंडीशन खराब होने के बाद बहुत सारे लोग सोसाइटी में इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि इवन वो सुसाइड तक का भी मतलब स्टेप उठा लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे सब मिलकर, एक एक करके हमेशा 11 हो जाता है इंसान, तो हम सब मिलकर उन पे मेहनत करें और हर घर में जिनको प्रॉब्लम आई है उनको पॉजिटिव करते करते नेगेटिविटी को खत्म करें, उनको पहचानें और उनको सपोर्ट करके उनको दोबारा से आगे आने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये है देश की वो बेटी जिन्होंने हार नहीं मानी, और वाकई इतना बड़ा उदाहरण हर किसी को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से जीवन की कठिनाइयों को पार करके उस पर जीत कर उससे आगे बढ़ा जाए। चलिए अब कार्यक्रम को लेकर आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और तमाम जो यहाँ पर दिव्यांग पहुंचेंगे उनसे भी जरूर हम बात करेंगे। और अब हमारे साथ मौजूद हैं नेहा शालिनी दुआ जी, जो हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन और इसके अलावा नेहा फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। इनकी एक बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम के पीछे, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है और समाज से जुड़े जो काम नेहा जी करती हैं उसके पीछे उनकी क्या सोच है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, उसे लेकर बताएं। जी, आज का कार्यक्रम जो है वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये रखा है कि जितनी भी महिलाएं हैं जिन्हें मतलब चाहे वो समाज में निग्लेक्टेड फील होती हैं, चाहे वो स्लम की रहने वाली हों या झुग्गी बस्ती, ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं हमने उनको बुलाया है और वो अपने लेवल पे कुछ अच्छा काम करें। तो ये सब महिलाओं को हमने आज यहाँ बुलाया है सम्मानित करने के लिए। साथ ही साथ जितने भी हमारी जो
डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी डिसेबल्ड कैटेगरी के लोगों को भी ऑल ओवर इंडिया से बुलाया गया है, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हमने लेटर एक बनाया है, जो हम माननीय श्याम जाजू जी के हाथ से मिनिस्ट्री ऑफ अपना जो मिनिस्ट्री है इसमें थावरचंद गहलोत जी की, उनको हम ये सौंपेंगे, ताकि जो इनकी छोटी छोटी सी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं कि पेंशन बढ़ाने की, कि उनकी पेंशन एक होनी चाहिए, रैंप जगह जगह होने चाहिए, जबकि सरकार ये काम कर भी रही है, लेकिन कुछ और थोड़ा सा जो इनकी इग्नोरेंस, जहां इनको लगता है कि हमारी पेंशन का थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए या रैंप की व्यवस्था इस जगह उस जगह होनी चाहिए, तो ऐसी बातों को लेकर हमने आज जो चिट्ठी है वो थावरचंद गहलोत जी को सौंपनी है। माननीय श्याम जाजू जी जो है वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भाजपा हैं, हम उनको देंगे और उनके जरिए हम ये थावरचंद गहलोत जी तक बात पहुंचाएंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे। नेहा जी, आप जो स्लम एरियाज हैं मुख्य तौर पर, हमने आपके बारे में सुना है कि आप वहाँ की जो बेटियां हैं, जिन्हें हम कहेंगे अनप्रिविलेज्ड, जिनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन उन बेटियों के लिए आपको क्या लगता है और क्या किया जाने की जरूरत है, और महिला दिवस के मौके पर मुख्य तौर पर क्या संदेश आप हर बेटी को देना चाहेंगी? ये ही संदेश है कि सभी महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों से कम नहीं है। आज भी जो हिंदुस्तान में जेंडर इक्वालिटी को लेके प्रॉब्लम है ना, स्पेशली हरियाणा सिटी में जो है, वहां महिलाओं को उस मुकाम तक नहीं अभी तक पहुंचाया गया, मतलब उस नजरिए से नहीं देखा जाता। सोचा जाता है शायद ये काम तो पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं तो कर नहीं सकती। तो ये सोच जो है ये बदलनी होगी। आज जो काम पुरुष कर सकते हैं, आप देखिए महिला पायलट भी हैं, बिल्कुल महिला डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी है निर्मला सीतारमण जी, और आज भी बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं अपने लेवल पे कर रही हैं। तो हमें मेन यही है टू अपलिफ्ट विमेन, और चाहे वो अनप्रिविलेज्ड हो, अंडर प्रिविलेज्ड हो, कुछ भी हो, हमें उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, और उनको चाहे प्लेटफॉर्म चाहिए वो भी नया फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, या जिस भी तरीके से उनको चाहे लीगल कुछ एडवाइस चाहिए हो, तो हमारे यहाँ एक पैनल है पूरा वकीलों का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केसेस भी लड़ते हैं। कभी डाउरी के ऊपर केस आ जाते हैं या कोई मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पे भी हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से इनका साथ देती है और इनके साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम को ओवरऑल हम समझे कि आपने इन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर आकर ये इस कार्यक्रम में शिरकत करके क्या संदेश आप इन लोगों को देंगी, क्योंकि अभी हम देख रहे थे काफी संख्या में महिलाएं आई हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो किस तरह का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर क्यों आए हैं ये? ये यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आज हमने सैनिटरी नैपकिन्स भी बांटने हैं और हमने इनको सम्मानित भी करना है। तो ये सारी महिलाएं जो हैं वो इंदिरा कैंप नंबर 3 और 5 से आई हैं, तो विकासपुरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इनके यहाँ इनको लेके नया फाउंडेशन बहुत काम करता रहता है। तो आज इन्हीं के साथ साथ हमने डिसेबल्ड लोगों का भी कार्यक्रम रखा है, जो माधवी हंस जी जिसको देख रही हैं उस ग्रुप को, तो वो डिसेबल्ड लोगों की भी, मैंने जैसे आपको बताया, श्याम जाजू जी के आगे हम लेटर रखेंगे, वो आगे सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार इस पे जरूर कदम उठाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, आपने नेहा जी से जाना कि जो अनप्रिविलेज्ड महिलाएं हैं या जिन्हें कहा जाए जो स्लम एरियाज में मुख्य तौर पर बेटियां हैं, उनके जीवन से जुड़ी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके जीवन से जुड़ी जो परेशानियां हैं, उसको मुख्य तौर पर यहां पर उठाया जाएगा और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, अब कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी गेस्ट होंगे। चलिए, विमेंस डे है, महिलाओं का दिन है, महिलाओं के लिए स्पेशल दिन है, तो हम जाहिर तौर पर देश की बेटियों को संदेश देना चाहते हैं गौनिका के माध्यम से, जो कि खुद इसी देश की बेटी हैं और इस स्पेशल दिन पर कोई संदेश देना चाहती हैं। जी गौनिका। बस प्राउड टू बी अ वुमेन बिकॉज वी कैन क्रिएट अ लाइफ। तो किसी के आगे बेंड होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। ये महिला दिवस की पूर्व संध्या है और यहाँ पर नेहा ट्रस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है जो कि बहुत अच्छी सोच के साथ है। फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको किस तरह से मुख्य धारा में लाएं और उनके लिए किस तरह से समाज अपना योगदान दे सकता है, इस थीम के साथ आज ये कार्यक्रम है। और इसमें हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर चलती है, और माननीय मोदी जी
विशेषतया उस दीनदयाल जी के उस विचार के साथ काम कर रहे हैं कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को जब तक काम नहीं होगा तब तक देश का विकास के बारे में सोचना ही बेमानी है। इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम है। ऐसा नहीं हटेंगे नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर अलग अलग संस्थाएं काम करती है। आज नेहा फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर दिव्यांगजनों को कुछ साहित्य वितरण करना, उनको व्हील चेयर का प्रदान करना, आर्थिक मदद देना, उसी प्रकार से गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली मध्यम वर्गीय ऐसे महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण करना, इस प्रकार का काम फाउंडेशन के माध्यम से हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज खड़ा होना है तो उसके लिए इस प्रकार के छोटे मोटे उपक्रम कार्यक्रमों का अपना महत्व है। सरकार पॉलिसी बनाने का काम करता है, पॉलिसी का क्रियान्वयन इस संस्थाओं के माध्यम से होता है, तो इस प्रकार के उपक्रम होने चाहिए, उससे ही समाज की धारणा होती है, समाज की प्रगति होती है। हम जनरली बहुत बार सोचते हैं कि सरकार सब कुछ करेगी। ये जो आज प्रोग्राम हुआ, ये माननीय श्यामजी जाजू जी ने 1.5 साल पहले इस चीज़ का एक बीज बोया, जिसके कारण हमारे दिमाग में आइडिया आया और नेहा फाउंडेशन के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के मेरी सिस्टर माधवी हंस, क्योंकि वो खुद व्हीलचेयर पे हैं 18 साल से, तो हम डे टू डे उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो हमें लगा कि जो खुद भुक्तभोगी है, क्यों ना
उसको आगे लेके और माधवी के जो मोटिवेशनल 2 लोगों ने बेसिक मोटिवेशनल रहे, माननीय श्याम जाजू जी और नेहा शालिनी दुआ जी, जिनके साथ हम सोचते हैं कि बड़ा कंधे से कंधा मिला के सोसाइटी में हम लोग काम का शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दिया है और बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि नेहा जी भी पिछले 4 साल से समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो लगा कि अलग अलग नाम से क्यों प्लेटफॉर्म बनाने हैं, काम तो समाज का करना है। तो आपकी जो मार्गदर्शन और मार्गदर्शिता से जो हमें सीखने को मिल रहा है, टाइम पे हम लोग आपके मार्गदर्शन को देखते रहेंगे और उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम आए हैं माधवी हंस जी के पास, और चूंकि उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही उनको मोटिवेट करने में, उनका जिक्र वो लगातार कर रही हैं। माधवी जी, आपने अपने परिवार को सबसे बड़ा क्रेडिट दिया है कि आपकी लाइफ में आपने जो भी अचीव किया उसमें आपकी फैमिली की भूमिका है। हाँ, मैं अपनी फैमिली के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर पाती। यही मेरी रियल बैकबोन तो यही है। और मेरी फैमिली ने, मदर ने, फादर ने, भाभी ने, सबने बहुत सपोर्ट किया, पर स्पेशली मेरे ब्रदर ने मेरे को हर फील्ड में आगे आने का बहुत मौका दिया और मुझे काफी रियलाइज किया। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हर घर में एक इंसान इतना पॉजिटिव हो तो हम शायद अपना पूरा सोसाइटी का सोचने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलाना चाहूंगी अपने बड़े ब्रदर से, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो मैं उनको आज थैंक्स करना चाहती हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बड़ा उदाहरण है आप पूरे देश के लिए कि कैसे घर की बेटियों को आगे बढ़ाना है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, ऐसा है, ये माधवी का अपना कॉन्फिडेंस, माधवी की विल पावर, माधवी की स्ट्रगल कि इतनी नॉर्मल लाइफ से डिसेबिलिटी तक आना और उसके बाद सोसाइटी के लिए, बाकी सब डिसेबल्ड लोगों के लिए बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना, ये इनका खुद का जज्बा है। ये ऐसे ही हमें क्रेडिट दे रही हैं। हम तो एक सपोर्ट, सिर्फ वी आर जस्ट सपोर्टिंग माधवी। देखिए, किसी भी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जो भूमिका परिवार की होती है सर, वो अलग होती है। और देश के तमाम परिवारों को, आज विमेंस डे है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटियों को कैसे रखा जाए, बेटियों के लिए क्या किया जाए, एक भाई होने के नाते क्या संदेश? देखिए, हमारे गवर्नमेंट भी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके और बेटियों को, लेडीज को इतना प्रेफरेंस दे रही है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना बेटी के, बिना लेडी के कोई भी घर पूरा नहीं होता। फिर मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई पीपल डोंट गिव प्रेफरेंस टू लेडीज। सो मेरा मानना है, बात चाहे डिसेबिलिटी हो चाहे नॉर्मल हो, तो मेरा वुमेन डे पे एक मैसेज है कि ये प्रेफरेंस लेडीज को मिलनी चाहिए, which our government is working on the same, on a aggressive route. And जहाँ तक माधवी की बात है, she is very bold since her childhood. हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है, and we really appreciate her concern, and we really participate with her for whatever she want to do in society. That's good. Thank you so much. तो अब कार्यक्रम को लेकर एक बार बात कर लेते हैं माधवी जी। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं, बहुत सारे यंगर्स भी हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्पार्क उनके फेस पर हम देख पा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस हम उनके फेस पर देख पा रहे हैं, वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो स्पार्क, उस स्पार्क के पीछे आप क्या समझती हैं? बहुत कुछ है इसमें। वैसे मैं आपको एक, अभी जैसे आपने ये बात करी कि वुमेन्स डे को लेकर, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मदर का भी देना चाहूंगी इसमें। मेरी मदर भी यही हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे को जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ तो मैं 24-5 इयर्स की थी, और तब तक मदर को शायद बच्चे को बड़ा करने में टाइम लग जाता है कि बच्चे को, उसको समझाने में, बड़ा करने में, उसको वो समझदार हो जाए। उसके बाद उनको लगता है कि उनकी मैरिज होने का टाइम आ जाता है। जब वो टाइम आया तो मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, और इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि मेरा बैठने तक का भी बैलेंस खत्म हो चुका था उसमें। मेरी मदर ने दोबारा से मेरे पे मेहनत करके मुझे एक छोटे बच्चे की तरह से दोबारा से पालकर 18 साल उन्होंने मेरे पे लगाए। तो मैं मतलब ऐसा फील करती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझ पे सारी जिंदगी लगा दी अपनी।
तो वुमेन्स डे पे इससे अच्छा एग्जाम्पल। बिल्कुल आपकी मदर से भी बात करना चाहूंगी जरूर। थैंक यू सो मच माधवी जी। हमारे साथ यहाँ पर माधवी जी की मदर हैं जिनके बारे में वो इस वक्त डिस्कस कर रही थी। बहुत बहुत स्वागत आंटी आपका। वीमेंस डे है, महिलाओं का दिन है और बहुत सशक्त महिला आपके घर में है माधवी जी के रूप में। किस तरीके से आज आप देश की हर बेटी की मदर को संदेश देना चाहेंगी कि कैसे अपनी बेटी का पालन पोषण किया जाए, किस तरीके से अपनी बेटी को बड़ा किया जाए, और आप अपने संघर्ष के बारे में भी बताएं। हाँ जी, इतनी बड़ी चोट के बाद जब डॉक्टर के सामने इसने कहा कि मेरी टांगे नहीं है, तो सच मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि भी मेरे दिल पे क्या बीती, क्योंकि वो घड़ी मेरे लिए वो मैं आज भी नहीं, 19 साल बाद भी मैं उसको भूल नहीं पाई। लेकिन ताकत तो भगवान देता है। मैंने इसके लिए जो किया, अंदर से प्रेरणा प्रभु देते हैं और उनकी प्रेरणा के हिसाब से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहा, जो मैं इसकी केयर कर पाई। क्योंकि ऐसे पेशेंट को चेक करना, रात को भी इसको कोई बेड सोर ना हो जाए, पूरी मतलब केयर करनी पड़ती है। शायद 19 साल में मैं पूरी रात भी नहीं सोई होंगी, क्योंकि बार बार उठना, इसको देखना, इसके ऊपर से कपड़ा शीट ना उतर जाए। मतलब बचपन में जैसी केयर आप माधवी जी की क्या करती? ज्यादा ही की। चलो भगवान को जो मंजूर था मैंने किया। कितना प्राउड फील करती हैं आज? वैसे तो ये शुरू से ब्रेव तो थी, तो ऐसे कामों में लोगों की हेल्प करने में इसका एटीट्यूड था, तो मैंने उसको हेल्प की कि जो करना चाहती है करे। भगवान ने जो लिखा है वो सबको भुगतना पड़ता है, निभाना पड़ता है। अगर उसने ये लिखा है एक रास्ता बंद करेगा तो कई रास्ते निकाल भी देते हैं भगवान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि अगर आपको बेटी को जीवन में कुछ बनाना है तो सबसे बड़ी भूमिका माँ ही अदा करती हैं, और माधवी जी की मदर ने भी वही भूमिका निभाई, चाहे जितनी बड़ी चुनौती उनके सामने आई। तो किस तरीके से जीवन की कठिनाइयों को पार करके जिंदगी में कुछ पाना है, वो आज इस कार्यक्रम में आए लोगों से हमने सीखा। यहाँ पर नृत्य प्रस्तुतियां हुई, पूरे देश से कई डिफरेंटली एबल्ड लोग आए, लेकिन उनके चेहरे के उस स्पार्क ने जरूर ये संदेश दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कुछ चाहा है उसको आप जरूर अपने दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर सकते हैं। और मुख्य तौर पर आज विमेंस डे है, तो महिलाओं की हम बात करेंगे तो माधवी जी जैसी, नेहा जी जैसी महिलाएं वाकई ही इस समाज की जरूरत है और पूरे समाज को अपनी बेटियों पर गर्व है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।